हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं आपकी अपनी रजनी कनपुरिया। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूं, तो फ्रेंड, हमारी ज़िंदगी में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। तो इन्हीं सब से गुजरते हुए हम आपको एक बात शेयर करना चाहते हैं अपनी। बताने का मन तो नहीं होता है मेरा, ना ही मेरा मन कर रहा था कि मैं इस विषय पे बात करूं या ब्लॉग बनाऊं। ये बात 13 फरवरी की है, जिस दिन हमारी सबकी ज़िंदगी में, मायके में, परिवार में, हमारे घर में, भाई बहनों में, मम्मी पापा में एक समस्या होती है कि हमारे अचानक से फ़ोन आता है कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। और 2 मिनट भी नहीं बीतते हैं, मुझसे फ़ोन पे बताया जाता है, मेरे भाई की कॉल आती है कि दीदी तबीयत बहुत ख़राब है पापा की, जैसी बैठी हो वैसी चली आओ। हम उठते हैं, तैयार भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, बस ऐसे ही चल देते हैं। करीब 5 मिनट के बाद फिर फ़ोन आता है। जब तक मैं घर से निकल चुकी हुई होती हूँ तो मुझे फ़ोन आता है कि दीदी पापा नहीं रहे। इतना सुनने के बाद जो दुख का पहाड़ टूटता है हम सब पे, वो सिर्फ हम ही लोग महसूस कर सकते हैं। सच में ये बात सभी लोग कहते हैं कि जिस पे बीतती है वही जानता है। जिसका कोई अपना सगा वाला जाता है तभी महसूस होता है वो दर्द, इससे पहले नहीं महसूस होता है। हमने सभी कई सारी चीज़ें देखी, घर परिवार में कई लोगों की डेथ हुई, कई लोग एक्सपायर हुए, छोड़ के चले गए जो लोगों को, लेकिन दुख हुआ, ऐसी बात नहीं है कि दुख नहीं हुआ। लेकिन आज मैं करीब 2.5 महीने के बाद लगभग वीडियो ये वाला बना रही हूँ, तो आज भी मुझे यही लगता है कि ये सारी चीज़ें अभी घटी हुई हैं, कल घटी हुई हैं। कभी वो दर्द जो है कम नहीं होता है, लगता ही नहीं है कि वो चीज़ पुरानी हो गई है। तो मैंने जब अपने पापा को खोया है तब मुझे पता चल रहा है कि मैंने क्या खोया है। हमारे घर में सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी मम्मी का रो रो के इतना बुरा हाल रहा कि अपनी इतनी उम्र में, इतनी एज में, मैंने अपनी माँ को कभी इतना कमज़ोर, इतना टूटा हुआ, इतना दुखी नहीं देखा। अपनी माँ को मैंने जिस हाल में देखा इस बार, जब मैं वो सारी चीज़ें याद करती हूँ, वो जब सीन मेरी आंखों के सामने घूमता है, तो आज मेरे दिल में इतना धक्का लगता है, इतनी तकलीफ़ होती है। जब पापा की तस्वीर देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, उनको याद नहीं भी करते हैं। शायद ही कभी ऐसा दिन बीता हो जिस दिन रात को सोते समय या उठते समय या दिन में उनको याद करके हमारे आंसू ना आते हों। और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा छोटा सा 5 लोगों का परिवार था, जिसमें अब कई सारे सदस्य और जुड़ गए। जैसे मेरी भाभी है, भतीजे भतीजी हैं, भांजा भांजी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, ऐसे करके फैमिली मेरी बड़ी हुई। लेकिन आज पहली बार मेरी फैमिली में से कोई एक मेंबर, जो हम लोगों के परिवार की नींव थे, छत थे, सब कुछ थे, वो अचानक से हम लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। कोई सोचने समझने का कोई मौका नहीं मिलता है कि मतलब कैसे घटा, क्या घटा। सारी चीज़ें इतनी जल्दी में हुई कि हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। हम बात करते हैं, मेरी बहन बात करती है, मम्मी बात करती हैं, मेरा अकेला एक भाई है। 2 भाई होने की क्या ज़रूरत होती है, ये मुझे अब महसूस हुआ जब मेरा भाई इस दुख की घड़ी में अकेले है। और वो हम लोगों से, बहनों से, मम्मी से ये सारी चीज़ें शेयर भी नहीं करता है, वो कि वो अंदर से कितना दुखी।
बहुत थोड़ा ही समय हुआ था कि मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, और उतने समय में हम लोगों ने सारी कोशिश करी कि पापा ठीक हो जाएं। जितना हो सकता था हम सब ने उनका ट्रीटमेंट कराया, इलाज कराया, हर जगह ले ले के जाते रहे। जहाँ लगा कि यहाँ से अच्छा और बेटर इलाज कराया जा सकता है, हम लोगों ने डॉक्टर भी बदले, सारी जांचें कराई, सब कुछ हुआ। घर पे देखभाल बहुत अच्छी हुई, माँ ने, भाई ने, सभी लोगों ने बहुत अच्छी देखभाल की, सब कुछ हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। तो वही हुआ जो ऊपर वाले ने लिख रखा था। लेकिन कोई इतने साल तक साथ रहता है। कहते हैं कि एक दिन सभी को जाना होता है। ये बात सच है कि हर कोई जो आया है वो जाता है, और ये एक कटु सत्य है, कड़वी सच्चाई है। पापा मेरे ये कहते थे कि ये कटु सत्य है कि जो आया है इस दुनिया में वो एक बार जाएगा ज़रूर, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। और इस चीज़ का एहसास हम लोगों को अब हुआ है जब पापा चले गए हैं। शरीर तो पापा का चला गया है, लेकिन हर पल ये एहसास होता है कि उनकी आत्मा हम लोगों के आसपास है। महसूस होती है। वो किस तरह से महसूस होती है वो सिर्फ हम परिवार वाले जानते हैं। ये बात सच है। आज इतने दिन हो गए हैं, ऐसा लगता है कि कहीं चले गए हैं वो, और मन करता है कि शायद हम उनके पास कोई मैसेज भेज पाते, उनसे कह पाते कि बहुत दिन हो गए, अब वापस आ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन इतनी भी उनकी कंडीशन खराब नहीं थी कि इतनी जल्दी वो हम सबको छोड़ के चले जाएं। मेरी मम्मी का, मेरे भाई का, हम सब का, खासकर मेरी मम्मी का उनके साथ इतना अच्छा बॉन्ड था। हालांकि हर पति पत्नी का होता है, लेकिन मेरी माँ का जो लगाव था मेरे पापा के साथ, वो आज मेरी माँ की हालत देखने के बाद पता लगता है कि 2 महीने पहले मेरी मम्मी कैसी थी और अब मेरी माँ की हालत कैसी है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को इतना ही रोक के रखती हूँ। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरे पापा को क्या हुआ था, मेरे घर के हालात इस समय कैसे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना, फिर मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था मेरे पापा को, कैसे वो हम सबको अचानक से छोड़ के चले गए इस दुनिया से। तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और आप सबके साथ भी कभी न कभी ऐसा कुछ हुआ होगा या नहीं हुआ है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो आप लोग भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। अपनी दिल की तकलीफ हम तक पहुंचा सकते हैं। एक दूसरे का दर्द तकलीफ हम लोग मिल के बांट सकते हैं।